मामला था सर कुछ नहीं, सॉरी मामला क्या था सर? सॉरी सर, सॉरी सर आरोप लगा है कि आपने नहीं सर, आपने एक सर आकाश जी ने आप पे आरोप लगा, आप भाग क्यों रहे हैं सर? सर भाग कौन रहे कोई गलती करी है जो आप भाग रहे हैं? चोरी करिए, आपने कोई गलती करी? नहीं सर, आप अपनी बात रख दें सर, आप सर अपनी बात रख दें ना। सॉरी सर, सर अपनी बात पुलिस आपने बुलाई है सर। और पे कैमरे की नजर से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ही पुलिस को कंप्लेंट करी है। जीरकपुर के आधार हाउसिंग फाइनेंस बैंक के सामने खड़ा हूं मैं। रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ एक व्यक्ति है आकाश नाम के। क्या समस्या है, क्या पूरा मामला है, हम पूरी तफ्तीश करके इसी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आकाश से हम सुन लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। आकाश जी क्या मामला है? जी मैं सर थोड़ा स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको कि मेरे फादर साहब ने लोन लिया था 2021 में, ठीक है, इनसे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था, ठीक है। 2023 5 जुलाई 2023 को उनका देहांत हो गया, ठीक है, किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। तो वो बोरोवर थे, मैं को बोरोवर था उसी लोन में। मैं सर हीलिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है, एज अ सीनियर मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर मैं वहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। तो 2023 में 5 जुलाई 2023 को उनका देहांत हो गया। तो मैं इनके पास, बैंक वालों के पास डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाने आया फादर साहब का। जैसे मैंने इनको फ़ोन पे ही इत्तला कर दिया था इनको मैंने कि भी हाँ भी मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। तो मैं जब इनको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाने आए, इनके सामने से न्यू कहानी एक सामने आई कि इंश्योरेंस मेरे नाम पे इन्होंने करी हुई है, जो कि हमें पता ही नहीं है। आप नॉमिनी होंगे? हाँ जी मैं नॉमिनी था, मैं को बोरोवर था, मेरे मदर जो है वो सेकंड एप्लीकेंट थे, ठीक है। और सारी चीज़ होने के बाद जब मैंने कागज़ निकलवाए बैंक से तो उसमें सारे फर्जी सिग्नेचर थे। वो हमने नहीं किए। उसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करी हुई है। 14 अगस्त को मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी हुई है। उसकी एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, अभी वो चल रही है, इन प्रोसेस है कंप्लेंट। तो आज सर, आज की डेट 15 तारीख को बैंक का पोजेशन था हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, कोर्ट के थ्रू बैंक का पोजेशन था, ठीक है। तो वो बैंक पोजेशन जो है कोर्ट एंड बैंक दोनों पोजेशन लेने जब हमारी प्रॉपर्टी पे पहुंचे, और मैंने इनके खिलाफ डीआरटी में फ़ाइल भी लॉन्च करी हुई है, केस भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, डीआरटी में भी केस लॉन्च किया हुआ है। तो आज मेरी उसकी हायरिंग भी थी। तो जब वो बैंक वाले वहाँ पहुँचे, कोर्ट वाले वहाँ पहुँचे अपना पोजेशन लेने के लिए, तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि आप 4,63,000 रुपये जो आपकी बकाया राशि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप टिल डेट वो आप पे कर दीजिए आरटीजीएस के थ्रू। इनके वकील की फीस भी आरटीजीएस के थ्रू पे कर दीजिए 3 बजे से पहले, ठीक है। तो मैंने उनसे यही बोला भी 3 बजे से पहले अगर मैं पे कर दूंगा तो मेरे को चाबी मिल जाएगी घर की, ठीक है। तो उन्होंने बोला, जो उनकी एडवोकेट थी और जो इनके बैंक के कर्मचारी थे, इन्होंने मेरे को ये बोला, महिला एडवोकेट थी, उनकी कमिटमेंट थी ये भाई आप आरटीजीएस 3 बजे से पहले पे कर दीजिए और आपकी चाबी जो है बैंक में ब्रांच में आके आप अपनी चाबी कलेक्ट कर लीजिए आके, ठीक है। आरटीजीएस की पेमेंट करके मैंने उनको तुरंत ही व्हाट्सएप कर दिया सारा कुछ, और मैं प्रॉपर यहाँ बैंक में आया हूँ 4 बजे के करीब, ठीक है। 4 बजे के करीब क्या नाम है जो लोग आए थे आपके घर पे? जी, एक विकास नैन है जी, दीपांशु हैं जो ये रिकवरी फील्ड से हैं, ठीक है, ये दोनों जने थे कलेक्शन टीम से हैं। जो चाबी आपके घर की ली गई है, आपसे जबरन ली गई है या आपने खुद अपनी पोजीशन थी? जी हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ पे रेंटेड ऑलरेडी, मतलब कि जो मेरी बुआ जी वो फैमिली है वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे। छोटे बच्चे हैं जी, एक साल की गुड़िया है, 3 साल का एक बच्चा है और एक 7 साल की गुड़िया है। वो दोपहर को 1 बजे से लेके अभी तक रात के 11 बजने को आ गए हैं, अभी तक वो सर सड़क पे ही हैं। पार्क में बैठे हुए थे? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है जी, अभी तक वो सड़क पे बैठे हुए हैं। आपने पूरा मसला मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। हाँ जी सर। कि आपका बैंक का लोन था, हाँ जी सर। आपने टिल डेट तक पेमेंट कर दिया? जी सर, मेरी पूरी पेमेंट क्लियर है सर अभी तक। पेमेंट कर दिया, क्या मोड थी कोई? आरटीजीएस मोड के थ्रू। कोई उसके रिसीविंग मिली है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी, आरटीजीएस के थ्रू मैंने पेमेंट करी है 4,63,000 की फुल पेमेंट की मैंने। जैसे ही मैंने पेमेंट करी है, इनको तुरंत ही यूटीआर नंबर एंड जो भी स्क्रीनशॉट है वो सारा मैंने इनको डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू मैंने इनको भेज दिया बैंक वालों को, ठीक है। और इनके जो एडवोकेट है उनको भी मैंने तुरंत ही भेज दिया, जो एडवोकेट वहाँ पे पोजेशन लेने आए थे, ठीक है, उनको तुरंत ही मैंने सबको डिटेल भेज दी। इन्होंने कहा कि बैंक में आके चाबी ले जाओ अपनी, ठीक है, कमिटमेंट थी इनकी। कितने बजे की बात है ये सर? करीब 1, 1:30, 2 बजे की बात है आज 15 फरवरी। हाँ जी, 2:40 के करीब मैंने आरटीजीएस करवाई है। 2:30 से लेकर 40 मिनट के बीच में मैंने आरटीजीएस करवाई है। 3 बजे से पहले और पेमेंट मैंने उनको जो आरटीजीएस की फुल पेमेंट करवा के मैंने इनको व्हाट्सएप कर दिया और मैं बैंक में आया हूँ। इन्होंने मेरे को तो आपको चाबी मिल गई होगी? हाँ जी,
चाबी नहीं मिली जी, अभी चाबी नहीं मिली। मैं बैंक में आया, मैंने इनके खिलाफ एक मतलब कंप्लेंट लॉन्च करी हुई है चंडीगढ़ पुलिस में, थाने में, ठीक है। फॉर्जरी की कंप्लेंट मैंने लॉन्च करी हुई है। जब मैं यहाँ पे बैंक में आया, ठीक है, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया, ठीक है, भाई हम चाबी तब देंगे जब हमारा उस कंप्लेंट में से नाम हटवाओगे, एफिडेविट बनाओ, से आप नाम नाम हटवाओगे हमारा, हम तब आपको एफिडेविट बनवा के दो। उसमें हमारा ये लिखो भाई हमारा इस कंप्लेंट में से हमारा नाम हटाया जा रहा है और हम तब आपको चाबी देंगे। तो मैं उस बात से जब मैंने डिनाई कर दिया तो इन लोगों ने जबरन जो है मतलब कि मुझे मुलेट करने की इंक्वायरी है, पुलिस की इंक्वायरी है वो यहाँ, हाँ जी, चंडीगढ़ पुलिस का, हाँ जी, चंडीगढ़ पुलिस की इंक्वायरी है वो। पर इन्होंने यहाँ पे आकर मेरे पे दबाव बनाया क्योंकि इनके पास मेरे घर की चाबी थी, जबकि मैं सारी पेमेंट कर चुका था और मेरे घर की चाबी इनके पास थी। मैं रिक्वेस्ट लेके आया था। आप 10:30 बजे रात को बैंक में क्या कर रहे हो? मैं सर पिछले 5-6 घंटे से मैं बैंक में बैठा हूँ। 5 बजे इन्होंने मेरे को बोला, 5 बजे इन्होंने मेरे को बोला भी एफिडेविट बनवा के लेके आओ। बनवा दिया था। ये एफिडेविट बनवा के मैं लेके आया हूँ सर, ठीक है। ये देखिए सर, सामने एफिडेविट है, ठीक है। इसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने इतनी पेमेंट आरटीजीएस मैंने कर दी है, पेमेंट सर। हाँ जी, हाँ जी, ये आरटीजीएस, ये बैंक एफिडेविट मेरे को बनवाने के लिए उन्होंने भेज दिया। और जैसे ही मैं बैंक एफिडेविट बनवा के आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे दोनों जो मेन कर्मचारी हैं बैंक के, जो वहाँ रिकवरी लेने के लिए, पोजेशन लेने के लिए पहुँचे थे, वो दोनों यहाँ से गायब थे सर। वो कह रहे हैं इस एफिडेविट पे भी एफआईआर मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट है उसको हटवा दो, तब हम चाबी देंगे, इस पे लिख दो। चाबी आपसे कब ली गई थी? ये चाबी जी घर पे ताला लगा के इन्होंने, हाँ जी, आज 1-1:30 बजे के करीब ली गई थी। 2 बजे के करीब चाबी ली गई थी, 1:30-2 बजे के करीब। ये डेरा बस्सी में है जी, हाउस नंबर 104 आशियाना कॉलोनी। वहाँ पे पूरी फैमिली को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है जी, ठीक है। और अब मेरी रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे अब 10:30-11 बजे तक इसलिए बैठा हूँ कि इनकी कमिटमेंट थी कि मेरे को चाबी देंगे, बट अभी तक मेरे को चाबी मेरे को देंगे और अभी तक मेरे को चाबी नहीं दी गई है। और पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट करी है जी, ठीक है। मैंने इनको कॉल पे कॉल करी है कि इनके और भी कर्मचारी थे, हमने किसी से कोई मिसबिहेव नहीं किया, ठीक है। आराम से बैठे हुए थे, चाहे आप इनके कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सब कैमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल दायरे में। इन्होंने कंप्लेंट वहाँ पे करी हुई है। अभी 2 पुलिस वाले यहाँ पे आए थे, ये दोनों कर्मचारी अब आए थे पुलिस वालों को लेके करीब 1-1.5 घंटे पहले, ये बोल के भी हाँ भाई इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है, हम तो झाड़ियों में छुप के बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरे साथ मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है जी, 4th मंथ उसको लगा हुआ है। ये पिछले 6 घंटे से यहाँ पे बैठी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस वालों को कह रहे हैं 2 लेडीज और पुलिस वालों को दोनों को लेके, दोनों बैंक के कर्मचारी नीचे गए हैं और यहाँ से अपने साथ लेके उनको थाने में चले गए, लेके आए हैं। क्या नाम था पुलिस वाले का जो यहाँ? पुलिस वाले का नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है जी, उन्होंने जैकेट डाली हुई थी तो मैं नाम पढ़ने में सक्षम नहीं था, ठीक है जी। इन्होंने मेरे साथ बहुत यहाँ पे चाबी के दबाव में, घर की चाबी लेके मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं एफआईआर में से इनका नाम हटवा दूं सर। और सर फॉल्स कंप्लेंट उसमें लिखा है कि हम यहाँ मारपीट कर रहे हैं और इन्होंने ये चीज़। आप कौन है? मैं सर ब्रदर हूँ, मेरा brother। सेकंड बड़ा ब्रदर हूँ सर मैं। इन्होंने फॉल्स कंप्लेंट अभी दी है कि हम मारपीट कर रहे हैं जी। यहाँ तो झुंड खड़ा हुआ है आदमियों का, हम तो झाड़ियों में छुपे हुए हैं बचने के लिए। शराब पी कर आए थे जी यहाँ पर, अभी शराब पी कर दोनों बैंक के कर्मचारी, दोनों बैंक के कर्मचारियों ने शराब पी हुई थी सर। मैं क्यों करना यार फोन, नहीं करो, मैं थाने च नाल सी ओह। जिस बैंक के कर्मचारी पे आरोप लगा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या मामला था? सर कुछ नहीं, सॉरी मामला क्या था सर? सॉरी सर, सॉरी सर आरोप लगा है कि आपने नहीं सर, आपने एक सर आकाश जी ने आप पे आरोप लगा, आप भाग क्यों रहे हैं सर? सर भाग कौन रहे हैं? गलती करी है जो आप भाग रहे हैं, चोरी करी है, आपने कोई गलती करी? नहीं सर, आप अपनी बात रख दें सर, आप सर अपनी बात रख देना। सॉरी सर, सर अपनी बात, पुलिस आपने बुलाई है सर, सर आपने पुलिस बुलाई है। आप 2 व्हीलर ਤੇ ਆਏ ਆ, पुलिस बुलाई ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ पुलिस आपने बुलाई है सर, जवाब दे जाइए ਸਰ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ? यानी आप गलत है। ਹੈ 2 व्हीलर ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਵੇਰੇ।
जो बैंक के कर्मचारी हैं वो साफ तौर पे कैमरे की नज़र से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ही पुलिस को कंप्लेंट करी है कि जो व्यक्ति है उसने मारपीट करी है थाने और बैंक में जो है तोड़फोड़ करी है। वो व्यक्ति भी मेरे साथ है। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं आधार फाइनेंस का दफ्तर है यहाँ पर दूसरे मंजिल पर, लेकिन बैंक का जो कर्मचारी है वो साफ तौर पे कैमरे की नज़र से भाग रहा है। सर, कैमरे की नज़र से भागता हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है। जी सर। क्यों, क्या कारण है? सर, उन्होंने मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोलेस्ट किया हुआ है सर। पिछले 6 घंटों से मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरी प्रेग्नेंट वाइफ 4th मंथ है, मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को मेरे साथ है, मेरी बूढ़ी माँ मेरे साथ है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं सर। उनकी अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए सर वो भाग रहे हैं यहाँ से, अपनी सारी गलतियाँ ढकने के लिए। खुद उन्होंने कंप्लेंट करी है यहाँ पे कि हम मारपीट कर रहे हैं, झाड़ियों में भाग रहे हैं। मेरी प्रेग्नेंट वाइफ तो नहीं उनको मारने जाएगी सर। और पिछले इनके ऑफिस में सारे कैमरे लगे हुए हैं, सारे कैमरे के सर्विलेंस के अंदर मैं बैठा हूँ पिछले 4-5 घंटों के अंदर से। मैं इनको कहीं, मैं तो बैंक से बाहर तक नहीं निकला हूँ सर। इस मामले में हालांकि दोनों पार्टियों को पुलिस स्टेशन जीरकपुर बुलाया गया है। हम पूरे मामले की तफ्तीश करके आपको इसी वीडियो में जानकारी देंगे कि आखिर मामले में निष्कर्ष क्या निकलता है और आखिर मामला कहां तक पहुंचता है। पर जी अभी आपका मसला यहाँ थाने में पहुँचा था, क्या कुछ निकल के आया थाने में? सर, थाने में भी जो बैंक के मुलाजिम थे, जो बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने, जिनके खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करी हुई है चंडीगढ़ में, उनका यही कहना था भाई आप जो है उस कंप्लेंट में से हमारा नाम हटवा दो और हम आपको चाबी दे देंगे, हम आपको चाबी हैंड ओवर कर देंगे। थाने में भी उन्होंने यही बात करी? थाने में भी उन्होंने सर यही बात करी है, भाई हमारा नाम हटवा दो। जब मैं वहाँ से मैंने अपना स्टैंड लिया कि मैं आपका नाम नहीं हटवाऊँगा, तब वो फिर सर वहाँ से फिर से चले गए सर। कंप्लेंट क्या है आपकी? कंप्लेंट सर, मैं पुलिस में कंप्लेंट क्या है आपकी? कंप्लेंट सर मेरी बैंक के खिलाफ कंप्लेंट थी, जो इन्होंने फॉर्जरी करी है उसके खिलाफ मेरी कंप्लेंट थी। फॉर्जरी इन्होंने सर मेरी मदर के, मेरे फादर साहब के, इन्होंने हम सबके जो है इंश्योरेंस के कागजों पे सारे जाली दस्तखत करे हुए हैं। ओरिजिनल कागज आपके पास है क्या? ओरिजिनल कागज सर बैंक के पास ही है, इनके हेड ऑफिस में है, जो ये सबमिट नहीं कर रहे, ना थाने में सबमिट कर रहे हैं। और मेरी कंप्लेंट काफ़ी दिनों से चली हुई है सर, काफ़ी महीनों से चली हुई है। इन्होंने अभी तक भी ओरिजिनल कागज सबमिट नहीं करे। पिछले 3 महीने से थाने वालों ने मेल डाली हुई है भी आप ओरिजिनल कागज सबमिट कर दो, बट बैंक वालों ने मना कर दिया भी हम ओरिजिनल कागज सबमिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कागज में सारे सिग्नेचर जो हैं वो सारे जाली सिग्नेचर करे हुए हैं, जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ मेरे पास हैं सर। और सर ये भी है कि इन्होंने शाम से जो है, मतलब दोपहर से ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, हम चाबी दे रहे हैं, पैसे दे दो, चाबी दे रहे हैं। यहाँ ऑफिस में आ गए तब इन्होंने एक नई जो है वो अटकल निकाल दी कि भाई हमने जो है अप्रूवल भेज दी है, मुंबई से अप्रूवल होके आएगी तब हम आपको चाबी देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मुंबई से अप्रूवल होके नहीं आएगी। अभी भी हम थाने में हैं, थाने में इसने कम से कम भी पुलिस वालों के सामने, कम से कम भी 10 बंदों के सामने, और ये चीज़ खुलेआम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये चीज़ बोली है कि आप मेरा नाम, जो चंडीगढ़ में कंप्लेंट हमने फॉर्जरी की हुई है, आप मेरा नाम उसमें से निकालो और चाबी मेरे से अभी के अभी पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अप्रूवल मुंबई से नहीं आनी है, ठीक है जी, कोई भी इनका जो है कोई भी ऐसी लीगल वो नहीं होनी है। जो इन्होंने बोला था वो कमिटमेंट हमने पूरी कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो के कारण, ठीक है सर, जो ये मैनेजर है, जो भी जहां इसके आधार के, अपनी पर्सनल विकास नैन जी और वो दीपांशु, ये दोनों अपने पर्सनल ईगो के कारण अपनी चाबी इनकी जेब में है और ये हमें चाबी नहीं दे रहे। मेरी पूरी फैमिली बाहर रोड पे है सर, ठीक है जी। और टाइम, इस टाइम कितना टाइम हो गया? 12 बज गए सर, रात के 12 बज गए हैं। दोपहर 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अभी हम वहाँ पे इनके उसमें थे, तब हम अभी थाने में आए हैं। थाने में भी हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा बिहेव किया। उन्होंने भी सेटलमेंट के लिए यही चीज़ बोली कि आप अभी के लिए चाबी तो दो इनको, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि भाई हमारी अप्रूवल आएगी। कोई भी ऐसी जायज़ बात इन्होंने नहीं बोली, सिर्फ एक चीज़ बोली हमें प्रेशराइज करने के लिए कि हमारा नाम उस कंप्लेंट में से निकलवाओ तब हम चाबी देंगे। दिस इज़ नॉट फेयर।